हे एवरीवन, कैसे हो आप सब डियर। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होंगे। ऐसे तो नहीं बैठे होंगे। अगर ऐसे बैठे होंगे तो प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए आप खुद के लिए। ओके, तो चलिए मैं रीडिंग लेके आई हूँ कि आजकल लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको किस नज़रिए से देखते हैं। ओके, चलिए हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। आपसे कभी भी मैच करेगी जब भी आप इसको देखेंगे। ओके, तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू सो मच एंजल। बताएं एंजल बताएं कि आजकल मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या बात करते हैं। कैसा व्यू करते हैं आजकल लोग। शायद यही है प्यार, कुछ कहीं से कुछ सी होने लगी। हे एवरीवन, कार्ड ये बता रहा है कि आप अभी पैसे कमाने को लेके कुछ ना कुछ कर रहे हो डियर। इससे आप आने वाले समय में सॉरी डियर, मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी। ओके, तो लोग आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अमीर हो या फिर आप जल्दी ही अमीर बन जाओगे। लोगों को ऐसा लग रहा है। आप है ना कुछ ऐसा करें अपनी लाइफ में जिससे कि आप खुद के दम पर कुछ बनेंगे अपनी लाइफ में। आप कुछ तो ऐसा काम कर रहे हो डियर जिससे आने वाले समय में आपको बहुत पैसा होगा। आप घर खरीदोगे, कहीं आप ज़मीन खरीदोगे, आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। और लोगों को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कुछ तो कर रहे हो जो क्लियर रूप से लोगों को ये तो पता है या फिर वो समझ से परे है उसको। ठीक है, अगर आप नहीं बता रहे हो उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि आप अपनी लाइफ में शायद चुपचाप कुछ ना कुछ कर रहे हो। अगर सबको पता है तो सबको पता ही है और लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रीच बनोगे, आप बहुत पैसे कमाओगे। आपके लाइफ में ये भी लोगों को लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स के शिकार हो। आपका मूड बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। आप खुश होते हो, आप रोने लगते हो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उतार चढ़ाव बहुत देखे आपने अपनी लाइफ में। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको अपनों ने ही धोखा दिया है। लोगों को ये भी लगता है कि किसी ने आपको अपनी लाइफ समर्पित कर दी, सरेंडर कर दिया और किसी अपनों ने आपके साथ गेम खेला है, पॉलिटिक्स खेला है। या आपके फैमिली हो सकते हैं, आपके जो भी फ्रेंड है या आपका पार्टनर भी हो सकता है। आपने जिस पे ट्रस्ट किया, जिसके नाम पे सब कुछ अपनी ज़िंदगी वार दी, उसने ही आपको पीठ पीछे काट लिया, डस लिया। ऐसा लोगों को लगता है और लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हो।
आज बुरी बात नहीं हुई है, अब तक तो नहीं हुई इस कार्ड में। ऐसा लगता है लोगों को कि आप बहुत इनोसेंट हो, आप में बहुत मासूमियत है और कहीं ना कहीं आपके मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया है, और जो कि आपके अपने ही हो सकते हैं या आपके आजू बाजू के कुछ लोग भी हो सकते हैं। इस फ़ायदे उठाने के बाद आपने अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ तक कि कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि मेंटल हेल्थ में बहुत ज़बरदस्त इश्यू हुआ है, और कहीं ना कहीं आपको माइग्रेन, साइज़ोफ्रेनिया, मुझे बोलने नहीं आता है, लेकिन सर दर्द, डिहाइड्रेशन, ज़्यादा रोना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। और कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में ऐसा है कि आपने किसी ऐसे पर्सन से मैरिज किया या लव किया जो बहुत रिच था, बहुत संपन्न था, उसको आपने प्यार का ऑफ़र दिया, जो कि आपकी लाइफ में शायद सही डिसीजन नहीं रहा। ये कुछ लोगों के लिए है। आपने इस डिसीजन के वजह से इस आदमी से प्यार करके या फिर इस आदमी से मैरिज करके या कमिटमेंट करके या फिर कहीं ना कहीं फ़िज़िकल रिलेशन बनाने के बाद इस पर्सन ने आपको कट आउट करना शुरू कर दिया। इस पर्सन को जो आपने ऑफ़र दिया, कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों ने जो गलत डिसीज़न लिया है उस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं और घर में अकेले खुद को पैक रखते हैं। आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है, मेरे व्यूअर्स, आपको कि आपको समझने वाला इंसान नहीं मिला जो आपको चाहिए। सारे लोग सिर्फ मतलब के लिए आपकी ज़िंदगी में आए या फिर आसपास, अगर आपके फ्रेंड भी होंगे तो ज़्यादातर लोगों का फ्रेंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे सिर्फ़ और सिर्फ मतलब के लिए दोस्ती बनाते हैं। आपसे कुछ पैसे हो, कुछ कपड़े हो, कुछ गाड़ी, घर, कुछ भी मनी, कुछ भी सिफारिश, कुछ ना कुछ मतलब के लिए ही लोग आपसे दोस्ती करते हैं या फिर आपसे बातें करते हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपके दिल में क्या पीड़ा है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यह सोच सोच के आपका मन अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। आप इस दुनिया की सच्चाई को देखते हो कि लोग सिर्फ बात करते हैं मतलब के लिए, और मेरे दिल में जब दर्द है, मैं जब दुख में हूँ, पीड़ा में हूँ, तो इन लोगों का कोई अता पता नहीं रहता और ये लोग भाग जाते हैं, सुनना भी नहीं चाहते कि दिल में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के इस फेज में हो और लोगों को आप समझ रहे हो, देख रहे हो, लोगों के दोगले चेहरे भी आप देख रहे हो। इस वजह से कहीं ना कहीं आपने लोगों के बीच बैठना जाना बंद कर दिया है। बहुत सारे लोग अपने आप को आइसोलेट कर लिया आपने। और देखते हैं कार्ड। लोग कैसे व्यू कर रहे हैं आजकल। सुपर डियर सुपर। लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत सुपर इंटेलिजेंस पर्सन हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो डियर। लोगों को ऐसा लगता है कि आप में गजब का अट्रैक्शन है और गजब की इंटेलिजेंसी है जो आप यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं अभी। और सच में आप सबके टाइप के नहीं पर्सन हो, आपको समझ पाना इम्पॉसिबल है, सबके बस की बात है ही नहीं। आप बहुत पहुँचे हुए पर्सन हो डियर। आप लोग जो भी देख रहे हो मेरे व्यूवर्स, आप अपनी क्रिएटिविटी से अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल दोगे, बिल्कुल बदल देंगे। और आप जो ये अभी दुख का जो चल रहा है चैप्टर, ये
आपको अपनी लाइफ में सबक मिल रहा है, इसको आप बहुत अच्छे से यूज करोगे कि इस टाइम में आपके साथ कौन है और कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन। मेरे मुंह में बुरा ही आ रहा है तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन दोगले लोगों को आप अच्छे से पहचान रहे हो। आपके अंदर वो काबिलियत है जिससे आप अपनी लाइफ को खुद से बदलोगे। आप मनी, नॉलेज, आप जो भी इमेजिन करोगे आप उसको रियलिटी में बदलोगे। आप उस पर बहुत काम करोगे। आपके पास बहुत पैसे आएंगे डियर, आपकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन जब आपके पास बहुत पैसे आएंगे, आपके पास सब कुछ होगा, घर होगा, ज़मीन होगा। कई लोगों का यहाँ पे ख्वाहिश है कि आपके पास आपका गार्डन भी होगा। जब आपके पास पैसे होंगे तो भी आप बहुत काइंड होंगे, आप ज़मीन से जुड़े हुए हो रहेंगे। ये नहीं कि आप हवा में उड़ जाओगे, बिल्कुल नहीं। आप ज़मीन से जुड़े हुए ही इंसान हैं और रहेंगे आगे जाके। आपके पास देने के लिए पैसे आएंगे, आप लोगों को बहुत दोगे। आपने अभी लोगों के दोगले चेहरे देखे और कुछ अच्छे चेहरे भी देखे, और ये भी देखा कि इस बुरे वक्त में किसी को किसी के सहारे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो कि मुझे किसी ने नहीं समझा। लेकिन अगर मेरे जैसा कोई मुसीबत में होगा तो मैं उसको ज़रूर समझूंगा या समझूंगी। तो आपके पास जो भी मनी आएंगे वो लोगों को देंगे। आप बहुत सारे लोग चैरिटी बहुत करेंगे, बहुत भर भर के अपने हिसाब से, मगर बहुत चैरिटी करेंगे। आप ज़िंदगी को समर्पित कर दोगे दूसरों के लिए। आपके दिल में वो टीस रहेगी कि एक वक्त था जब मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता था, यहाँ तक कि मेरे अपने लोग मेरी दिल की बात भी नहीं सुनते थे कि कम से कम मेरा दिल का बोझ हल्का हो जाए। आपको ये लर्निंग लाइफ टाइम याद रहेगी, आप उसको यूज करेंगे डियर, और आप हमेशा लोगों की मदद करेंगे, चैरिटी करेंगे। आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और गॉड आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग करेगा, खास करके फाइनेंशियल कंडीशन को लेके आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। और देखते हैं लोगों को आप कैसे लगता है। लोगों को लगता है कि जब वो आपसे बात करते हैं तो उसका दिल हल्का हो जाता है। आप हीलर हो सकते हैं डियर, आपके पास बहुत नॉलेज है, आप किसी भटके को राह दिखा सकते हैं, किसी के दिल की पीड़ा को कम कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ रहेगा तो भी आप दे देंगे, और आपने अभी तक दिया ही तो है। भले रिटर्न में धोखा मिला है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि जो आपसे बात करता है ना, वो बहुत उसको शांति मिलती है। और कई लोग आपसे अपनी सेक्रेट भी शेयर करते होंगे, और कई लोगों को आप हील करते होंगे, उसको कुछ गाइडेंस देते होंगे, कुछ रास्ता दिखाते होंगे। जैसे किसी के पास जॉब नहीं है तो आप बोलते होंगे कि वहाँ पे एक जॉब है, या फिर तुमको ये जॉब करनी चाहिए, या फिर तुमको ये चीज़ सीखना चाहिए। अगर किसी के अंदर कुछ टैलेंट है तो आप उसको बोलते होंगे तुम्हारे अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुम इसको निखारो। कुछ भी मेडिसिन, हेल्थ इश्यू, आप हेल्थ के बारे में भी बातें करते होंगे। और ये भी है कि लोगों को लग रहा है कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो रहा है, या फिर आने वाले टाइम में आपका हेल्थ पूरी तरह बदल जाएगा। आप कहीं ना कहीं आप अपनी डाइट को ठीक कर रहे हैं, और जो भी आपका हेल्थ है उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा आने वाले टाइम पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है,
लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा खुद में ही रहते हो, दूसरों से अब मतलब कम रखते हो, लेकिन आप जहाँ भी जाते हो वहाँ आप चार चांद लगाते हो। आप भीड़ में भी चमकते हो, आप भीड़ में भी आप चाहे कैसे भी कपड़े पहने हो। कहने का मतलब ये नहीं कि वो स्टाइलिश डिज़ाइनर कपड़े नहीं, नॉर्मल और क्लीन होना चाहिए। क्लीन होना चाहिए और सिंपल लुक में भी आप हमेशा सबसे हट के लगते हो। भीड़ में लोग आपको ज़रूर जज करते हैं, चाहे आपने कुछ भी पहना हो, कैसे भी पहना हो, आप सबसे हट के आप चमकते हो। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हो उसको, आप सबके अट्रैक्शन बन जाते हो डियर। लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, या फिर लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बदला है, बहुत लेसन लिया है आपने, बहुत सबक सीखा है आपने अपनी ज़िंदगी से। लोगों को बहुत हीलिंग फील होती है जब आपसे बात करते हैं। लोग बहुत कहीं ना कहीं जिसको ज़रूरत होती है ज़िंदगी में, आप उस नीड को पूरा करते हो। लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत खुश हो, आपका घर परिवार लव लाइफ सब कुछ अच्छा है, आपके बच्चे हैं, बेबी है। उसके बावजूद भी कई लोगों को लगता है कि इसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ में और अच्छा ग्रोथ करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। आपका जो ऑरा है, लोग आपके पास, कुछ लोग ऐसा भी है जो प्लानिंग करके आपके पास बैठते हैं आपके मन की बात जानने के लिए तो है ही, और दूसरी ये भी कि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा बोलना चाहते हैं, आपके जैसा सोचना चाहते हैं। वो कुछ लोग आपको कॉपी भी करते हैं चुपके चुपके। ओके, और देख लेते हैं लोग आपको कैसे व्यू करते हैं। वाओ यार, लोगों को आप पर बहुत ट्रस्ट है। लोगों को लगता है कि कुछ भी अगर वो दिल खोल के आप पे बात करेंगे तो आप सबसे शेयर नहीं करोगे और उसको सही गाइडेंस ही दोगे। और लोगों को ये भी लगता है कि आपने शायद खुद पे ट्रस्ट करना चालू कर दिया है। अब आप दुनिया पे ट्रस्ट नहीं करते हो, अब आप दूसरों की बातों को नहीं सुनते हो, दूसरों से सलाह मशवरा नहीं लेते हो, और आपने खुद के बलबूते जो डिसीजन लिया उसमें आपने सक्सेस देखा, और आप जो आपकी डिज़ायर है आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, अपने काम को आपने समर्पित कर दिया है। अब लोगों की सलाह मशवरा लेनी बंद कर दी है, और अब आपकी जो भी गोल है आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। लोगों को लगता है कि आप जो भी ठानते हो वो पूरा कर लेते हो, लोगों को ऐसा ही लगता है। यस, लोगों को लगता है कि आप में कुछ डेयरिंग है, हालांकि स्थितियाँ कितनी भी विषम हो ना, इम्पॉसिबल चीज़ों को भी आप पॉसिबल कैसे करनी है कोई आपसे सीखे, ऐसा लोगों को लगता है। लोग एग्जाम्पल देते हैं कि उसमें बहुत डेयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा, और उसके जैसा बनना चाहिए। लोग चुपके चुपके एग्जाम्पल देते हैं, आपके मुंह पे भले ना बोलते हो, लेकिन जो आपके विरोधी टाइप के लोग हैं उसको ऐसा लगता है कि आप में बहुत डेयरिंग है, आपने अगर एक बार ठान लिया तो इसको झुकाना है तो आप उसको झुका ही देते हो। विरोधी लोग क्या बातें करते हैं, जो विरोधी लोग हैं क्या बातें करते हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। ओह माय गॉड, सुपर डियर। आपके जो विरोधी लोग हैं, हम ये जानना चाहते थे कि जो आपके विरोधी लोग हैं वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं, मन ही मन, या फिर आपके पीठ पीछे चुगली क्या करते हैं, क्या बातें करते हैं।
तो बिल्कुल विरोधी लोगों का कार्ड आ गया पॉलिटिक्स। एकदम विरोधी, एकदम दोगले लोग समाज में या अपने परिवार में। तो ये जो दोगले लोग हैं, ये जो विरोधी लोग हैं, वो आपके बारे में बात करते हैं कि आप बहुत एडवेंचर करते हो। उसकी पॉलिटिक्स को भी आप एडवेंचर करते हो। आपको सब कुछ पता रहता है कि ये हमें चूतिया बना रहा है, उसके बावजूद भी आप उसको एडवेंचर करते हो। अब वो थक गया है पॉलिटिक्स करने वाला, उसको समझ में आ गया है कि मेरे बातों को, इसको पता है कि मैं इसके साथ पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स करने वालों को ये पता है कि आपको पता है कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है, यही उसकी सबसे बड़ी हार है। और वो जो भी आपके ऊपर जो भी हथियार से वार करता है, जो भी आपको गड्ढे में गिराने की कोशिश करता है, उतने ही आप ब्लेसिंग पाते हो, उतना ही आप कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट करते हो, क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्ट हो, चाइल्ड हो, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। आपको यूनिवर्स, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो कुल देवी देवता हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। ये पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग आपको गड्ढे में धकेलना चाहते हैं, आपको अकेला कर देना चाहते हैं। आप रोते रहो, अकेले रहो, आपसे कोई बात ना करे, सोसाइटी में आपके खिलाफ़ बातें करते हो या परिवार में आपके खिलाफ़ लोगों को भड़काते हो। और जितना ये लोग करता है उससे 10 गुना आप पावरफुल बनते हो। और ये पॉलिटिक्स करने वालों को अभी समझ में आने लगा है, इन गधे लोगों को ये समझ में आने लगा है कि आप जितना वार करते हैं, आप मतलब एक कोट भी है कि जो क्वीन होती है वो अपनी पेन को पावर में कन्वर्ट कर दी है। एकदम सेम टू सेम आपके साथ है कि ये लोग जितना भी ग्रुप बना बना के आप पे वार करते हैं, आप उतना ही कुछ अपनी लाइफ में मैजिक होता है, आपकी लाइफ में कुछ एडवेंचर होता है, कुछ नया क्रिएट करते हो आप अपनी लाइफ को। आपका लुक्स चेंज होता है, अपनी डाइट को चेंज करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं, या फिर आप और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है। अगर आपके पार्टनर से जुदा करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि आपका पार्टनर खुद भागा भागा आपके पास आता है, या फिर अगर आपके ऐसा लगता है कि अकेला कर दे, परेशान कर दे, तो आप और स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, कुछ नया बिजनेस करते हो, कुछ क्रिएट करते हो, कुछ लेसन कुछ सीखते हो अपनी लाइफ में। और फिर आप अपनी लाइफ में उतना ही मज़े लेते हो, उतना ही एडवेंचर करते हो, ऐसा आपके विरोधी को लगता है। तो उन लोगों को ये समझ में आ गया है कि आपने उसकी चाल को समझ ली है, अब आप भी उतने ही माहिर खिलाड़ी हो, उसको सब समझ में आ गया है आपके विरोधी को। तो ये थी आपके बारे में क्या बातें हो रही है, आप लोगों का आपके बारे में क्या व्यू है। तो ये सारी चीज़ें थी। एक कार्ड में और देख लेते हो आपके बारे में कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, क्या एंजल बताएं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। हैप्पीनेस, सुपर, वाओ। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है डियर। आपने जितना भी दुख झेला है, जितना भी इन दोगले लोगों से आपका पाला पड़ा है, आप 10 गुना आपकी ज़िंदगी उछाल मारेगी खुशियों की तरफ। आपकी ज़िंदगी उतनी ही ग्रोथ करेगी, उतना ही जश्न होगा, उतनी खुशी मिलेगी। समय बदल जाएगा आपका समय ज़रूर बदलेगा। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है।
कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर से बहुत प्यार मिलने वाला है, या फिर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर की एंट्री होने वाली है, या फिर आपको किसी बच्चे आपके घर में अगर चाइल्ड बर्थ भी हो सकते हैं, या फिर आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करेंगे। आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आएगी। यस, प्लेजर। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपको ग्रीनरी बहुत पसंद होगी। आप नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे। कहीं ना कहीं आप लोग गार्डन बनाते होंगे। आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आएगी, खुशियाँ दस्तक देगी बहुत ही जल्दी। एक और कार्ड आया था, मैं ले लेती हूँ बॉटम ऑफ द डेक। मिरेकल्स। और क्या चाहिए, क्या चाहिए। इन सब कठिनाइयों के बावजूद आपका आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा रहेगा। सुपर, बहुत खूबसूरत। आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। जितने भी लोग आपको आज जज करते हैं, जितने भी लोगों ने आपको आइसोलेट कर दिया है, ये वक्त आपका ख़त्म होगा और आपकी लाइफ में मिरेकल आएगा। तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ को डिवाइन पे सरेंडर करें और उनके मैसेज को टैरोट के थ्रू ज़रूर देखते रहें। तो थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे और खुश रहे अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। तो लोग चाहे कुछ भी सोचे, कितने भी गड्ढे में गिराने की कोशिश करें, आपको सक्सेस ही मिलेगी। आपका बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो थैंक यू सो मच रीडिंग में बने रहने के लिए। आई होप कि आपसे मैच की होगी डियर। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर। आई लव यू। थैंक यू सो मच।